हिंदी खबर की टीम उस बस्ती में पहुंची है जहां पर तमाम सपेरे रहते हैं। जब किसी के घर में सांप निकल जाता है तो उन लोगों को बुलाया जाता है। उन्हीं लोगों के बीच पहुंचे हैं और वो शख्स हमारे बीच मौजूद है जिस शख्स ने आइडेंटिफाई किया अमित की मौत को। अमित की मौत को आपने आइडेंटिफाई किया, बताया कि इसकी जो मौत है वो सांप के काटने से नहीं हुई है। हाँ जी, सांप के काटने से उसकी मौत नहीं हुई है। हम्म। हाँ जी, मैंने उनको सबको यही कहा है कि इस सांप के काटने से मौत नहीं हुई है। बाकी इसका मुझे ये पता नहीं भाई कैसे ये खत्म हुआ है, कैसे नहीं। हम्म। हाँ जी, कैसे बुलाया गया आप लोगों को, कैसे क्योंकि संपर्क गांव किया? के ही एक विजय है, उनके पास इको है हरिजनों में, उन्होंने हमारे पास फोन किया कि सांप ने, वो एक लड़का है और लड़के के बराबर ही सांप है और आप जाकर उसको पकड़ लो, अगर जो सांप ने काटे तो उस लड़के को देख लेना। हम जिस टाइम वहां पर मैं पहुंचे तो वहां पर मैं घोड़े पर चढ़ सांप मिला और उसके उस लड़के पर खत्म हो चुका था वो। हाँ जी, लेकिन हमने सांप पकड़ा और सांप पकड़ने के बाद में हमने ये कहा कि इस सांप में कुछ भी जहर नहीं है, इस सांप के काटने से ये इंसान खत्म नहीं हुआ है। हाँ जी, लेकिन जो अमित की पत्नी थी रविता, उसका दावा था कि 10 बार सांप ने काटा अमित को, जब जाकर अमित की मौत हुई। नहीं जी, अगर उसके काटने से मरता तो मैं खुद इलाज करता। उसके काटने से अगर 1000 भी इंसान कटवाएगा, जब भी इंसान को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जहर नहीं है। मैंने वहां पर पूरे गांव वालों को ये कहा है कि इस सांप को मैं अपने हाथ पे कटवाता हूं, अगर कुछ भी होगा तो मैं खुद जिम्मेदार हूं। या आप गांव में से कोई भी कटवा लो, अगर किसी को भी होगा तो उसके जिम्मेदार भी मैं हूं, क्योंकि उसके अंदर जहर है ही नहीं, उसके काटने से उसकी मृत्यु नहीं हुई है। हाँ जी, किस हिस्से में सांप पाया गया? ये जी देखो, इस दाहिने हाथ की तरफ तो उसकी पूंछ थी और बाएं हाथ की तरफ वो बैठा हुआ था। हाँ जी, चारपाई पे। अच्छा, आपने जैसे आइडेंटिफाई किया, शक हुआ उसके परिवार वालों को भी, पुलिस को भी। पुलिस ने अमित की पत्नी को हिरासत में लिया और अब चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया ये गया है कि रविता ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अमित की हत्या की थी। किस तरीके से देख रहे हैं? आपका समाज भी बदनाम हो रहा था, सांप को भी बदनाम किया जा रहा हाँ तो साहब में जी सर कुछ है ही नहीं है, लेकिन वे खुद सोच बूझ कर वे काम कर रहे हैं। नाम बदनाम सांप का हो रहा है, सांप के अंदर कुछ जहर ही नहीं है। तो अब बताओ साहब हम क्या कर सकते हैं? नाम तो सांप का लग रहा है ना, और सांप के अंदर जहर नहीं है, तो बताओ क्या कर सकते हो है। सर? ऐसे केसों में क्या होना चाहिए? जो इस तरीके की हत्या करते हैं उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी सर कार्रवाई तो सरकार बताएगी, अब मैं क्या बता सकता हूँ? अब बताओ, पत्नी अपने पति को मारी, अब मेरठ में वही किस्सा जैसे उनको हुआ तो ऐसे ही इनके साथ भी होना चाहिए। कार्रवाई? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, कि चलिए, आगे के लिए ऐसा काम ना हो। ये वो सपेरे थे जो जो पहुंचे थे अमित की मौत के बाद सांप को पकड़ने के लिए, और इन्होंने आइडेंटिफाई किया उस सांप को, उस सांप का नाम भी बताया और ये भी बताया कि अमित की जो मौत है वो सांप के काटने से नहीं है। उसके बाद ही परिवार वालों को शक हुआ और पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। मैं अपने सहयोगी के साथ राजू